नॉलेज इज पावर। अब आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेबर टर्नओवर रेट्स को लेकर के होगा। तो मैं आज के वीडियो में सीए इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल को यूज़ करने जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने लेबर टर्नओवर क्या होता है, उसके पीछे का कॉजेस, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसको कैलकुलेट किस किस फॉर्मूला के ज़रिए किया जाता है, कौन कौन सा मेथड्स है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। आज का वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे अपील है कि आप मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ लेबर टर्नओवर के ऊपर, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 3.47, सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 में लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज़ कंप्यूटेड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स for the quarter ending 31st March 2023 as 10%, 5% and 3% respectively under flux method, replacement method and separation method respectively. If the number of workers replaced during the quarter is 30, ठीक है, find out the number of workers for the period. ठीक है, find out the number of workers for the quarter. Number 1, recruited and joined, left and discharged and equivalent employee turnover rates for the year. तो क्वेश्चन क्या कहता है इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं जो कैलकुलेशन है उसको समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये समझाना चाहता है कि वाई लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है वो एक क्वार्टर के लिए, वन क्वार्टर ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 के लिए, एक क्वार्टर के लिए वो अलग अलग मेथड से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। फ्लक्स मेथड के हिसाब से उसका 10% आया है, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से 5% आया है, जबकि सेपरेशन मेथड के हिसाब से उसका निकल रहा है 3%। अगर क्वेश्चन में कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, आपको मिसिंग इन्फॉर्मेशन को निकालना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन ये दिया है कि अगर पूरे क्वार्टर में जिस क्वार्टर का बात चल रहा है उस क्वार्टर में नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड अगर आपको बता दिया जाता है कि वो 30 है, 30 वर्कर्स हैव बीन रिप्लेस्ड, तो आपको पता करना है कितने वर्कर्स रिक्रूटेड हुए और ज्वाइन किए, कितने वर्कर्स ने जॉब छोड़ दिया, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज हो गए, और क्या इक्विवेलेंट एनुअल लेबर टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, क्या अपना कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड हैज बीन गिवन टू यू, वो 5% है। तो 5% को हम लोग 5 डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं। ठीक है, फिर अलग से फिर वहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 5/100 लिख देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को अलग से फॉर्मूला में अलग से 100 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह आपको शो करना होता है। तो मैं लेबर टर्नओवर में ही 5 डिवाइडेड बाय 100 करके शो कर देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है कि वो 30 है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैंने उसको लेट कर लिया कि लेट द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स बी इक्वल टू x। तो मेरा एक इक्वेशन बन रहा है 5 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय x। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 5 into x, 5x इज इक्वल टू 30 into 100। ठीक है, या 100 into 30। इसके बाद x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 into 30 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 6 30, 100 into 6 दैट इज इक्वल टू 600 आएगा। दैट मींस द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द पीरियड इज 600। ठीक है, जो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का हम लोगों को तलाश था वो हम लोग कैलकुलेट कर सकें, तो इस तरीके से उसका वैल्यू 600 आया। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोग को फ्लक्स मेथड की तरफ जाना है। लेकिन फ्लक्स मेथड की तरफ जाने से भी पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग सबसे पहले सेपरेशन मेथड की तरफ जाइए। सेपरेशन मेथड से आपको पता चल जाएगा कि कितने वर्कर्स सेपरेटेड हुए, वो इन्फॉर्मेशन आप लोग फ्लक्स मेथड में यूज करो, क्योंकि आपको पता होगा कि फ्लक्स मेथड जो है वो दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स भी और नंबर ऑफ सेपरेशंस भी। तो जब तक आपको आपके पास नंबर ऑफ सेपरेशंस का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि ये वाला कैलकुलेशन पहले कर लीजिए। मैं नीचे वाला कैलकुलेशन पहले समझा देता हूँ। तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड दैट इज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज,
लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज का मतलब ही होता है सेपरेटेड, तो दैट इज उसका लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला होता है लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए हमारे पास लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड क्वेश्चन में गिवन है, वो है 3%। मैंने 3 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड नहीं मालूम था, तो मैंने उसको लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड बी इक्वल टू y, तो उसको मैंने y मान लिया। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मैंने पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं वहां पे बैठा देता हूँ। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह पे मैंने 600 लिख दिया, तो मेरा इक्वेशन बनता है 3 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 600। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 3 into 600 इज इक्वल टू y into 100, तो y into 100 दिस इंप्लाइज दैट y into 100 इसके साथ इसको इनटू किया, ठीक है, और इसके साथ इसको इनटू किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y into 100 इज इक्वल टू 3 into 600, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 3 into 600 डिवाइडेड बाय 100, ये इनटू है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 100 1 100, 100 6 600, 6 से कटेगा, 6 into 3 that is equal to 18, that means the number of workers separated is equal to 18। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस हम लोगों को पता चल गया कि नंबर ऑफ सेपरेशंस इज इक्वल टू 18। तो क्वेश्चन में जहाँ पे पूछा है कि बताओ कितने वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज हैं, तो उसका जवाब हम लोगों को पता चल गया कि उसका वैल्यू आएगा 80। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, फ्लक्स मेथड वाले फॉर्मूला में। फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एक्सेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो नंबर ऑफ सेपरेशंस तो हम लोगों ने निकाल लिया 80, उसको इसी फॉर्मूला में क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। नंबर ऑफ एक्सेशंस हम लोगों को निकालना है। मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं इस वीडियो में कि नंबर ऑफ एक्सेशंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली ज्वाइंट, न्यू रिक्रूटमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट्स, दोनों को सम टोटल करने से क्या आता है, नंबर ऑफ एक्सेशंस आता है। ये वर्ड का ध्यान रखना। तो नंबर ऑफ एक्सेशंस क्वेश्चन में नहीं था, तो मैंने उसको लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ एक्सेशंस बी इक्वल टू a। तो नंबर ऑफ सेपरेशंस आपका 18 है, उसको मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, उसको यहाँ पे बैठा दिया 18 प्लस a डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोगों का पहले ही निकल चुका है, वो 600 है। तो 18 प्लस a डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला फॉर फ्लक्स मेथड का वैल्यू दैट इज 10%, तो दिया हुआ था। तो हम लोगों को मैंने एक इक्वेशन बना दिया यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 100 लेबर टर्नओवर बाय फ्लक्स मेथड का गिवन वैल्यू, उसको मैंने लिखा, वो 10% था, तो मैंने 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18 प्लस a डिवाइडेड बाय 600 हो रहा है। तो मेरा इक्वेशन ये बन जा रहा है। अब मैं क्या किया हूँ, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया हूँ, तो 1 0 1 0 इधर से काट दिया, फिर ये वाला 0 मैंने काट दिया, 600 का ये वाला 0, तो मेरा आ गया 60, ठीक है, इधर 60 है, इधर पूरी तरीके से 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 18 प्लस a बाई 60। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, 60 1 से 60 होगा, 60 इक्वल टू 18 प्लस a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 18, ये प्लस 18 है, इधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 माइनस 18 आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सेशंस का 42। तो नंबर ऑफ एक्सेशंस हम लोगों को पता चल गया 42 होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का जो गिवन इन्फॉर्मेशन, जो अननोन इन्फॉर्मेशन था, जो निकालना था, वो सारा निकाल लिया। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट का जो वैल्यू आया वो दैट इज एक्सेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड, ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट दिस बिकम्स 42, ठीक है, ये 42 निकल गया। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ सेपरेशंस हम लोगों ने निकाल लिया। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज पूछा था सेकंड पार्ट में, तो वो भी हम लोगों का निकल गया। नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट हैंड डिस्चार्ज, उसका वैल्यू हमारा आ गया 18। फिर हम लोगों को थर्ड पॉइंट खाली कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर। आपको याद होगा कि जो अकाउंटेंट है वाई लिमिटेड का, वो क्वार्टरली रेट्स निकाला था। ये जो भी दिया हुआ था दैट इज फ्लक्स मेथड का 10%, रिप्लेसमेंट मेथड का 5% और सेपरेशन मेथड का 3%, ये क्वार्टरली रेट्स था। इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए 4 क्वार्टर से आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये काफी ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन, देखिए।
तो इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर इन अ क्वार्टर, जो लेबर टर्नओवर एक क्वार्टर का आएगा, मल्टीप्लाई करना है आपको 4 क्वार्टर से। तो फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर इन अ क्वार्टर इज 10, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 क्वार्टर्स इनटू 4, 10 4 हो जाएगा 40%। लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड हो जाएगा 5 एक क्वार्टर का, 5% था एक क्वार्टर का, इनटू 4 क्वार्टर्स कर देंगे 20% आ जाएगा। लेबर टर्नओवर बाय सेपरेशन मेथड हो जाएगा 3% दिया हुआ था एक क्वार्टर का, मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12%। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सारे पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सके। आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब आप अपना जो सवाल है, जो डाउट्स है, वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। आज के लिए